शिवल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। सौंदर्य निजरदगतम प्रकटितम स्त्री गुण भावात्मकम पूर्वंच पुनस्तदंतर्गतम प्राविशत स्वप्रिय संश्लिष्टार्व भैर्व रश्मय कृष्ण ही यत साक्षिकम रूपम त्रततृतीयात्मकम परम विधेयम सदाशिवल्लभम। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसस्य पूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित आत्मीय स्नेही वैष्णवजन, आप सबको मेरा भगवत स्मरण। बहुत दिनों के बाद आप सभी वैष्णव की सन्मुखता श्री महाप्रभु जी की कृपा से प्रदान हुई है। या सो बीच में अपना निजी स्वार्थ, निजी कार्य की वजह से मैं आपकी सन्मुखता में आ नहीं सका। मैं क्षमा यातना से आज के सत्संग की बात शुरू करने जा रहा हूँ। हमने पूर्व में जो भी सत्संग किए और जहाँ तक जितने भी सत्संग चल रहे हैं, श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी की कृपा से, श्री वल्लभकुल आचार्य बालक के वचनामृत हो या अन्य कोई भगवती वैष्णव के सत्संगात्मक प्रवचन हो, या सभी का सार एक ही है कि यहाँ कलिकाल में जीव को प्रभु की सन्मुखता, स्नेह सबर सन्मुखता कैसे प्रदान हो सके, इस विषय अंतर्गत स्वमार्ग के सिद्धांत के अनुसार श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी की जो कछु भी बताई हुई आज्ञा के अनुसार और अपने 252-84 भगवती वैष्णवजन या के जीवन दर्शन की सम्मिलितता करते हुए अनेकविध विषय अंतर्गत हम सत्संग कर रहे हैं। एक प्रश्न ऐसा होता है मेरे मन में ऐसा कि भगवत गुणानुवाद करते हैं, श्री ठाकुर जी की सन्मुखता का सेवन भी हम करते हैं, आचार्य गुरुदेव वाक्य वचनामृत को भी हम श्रवण करते हैं, फिर भी जो हमारे मन, हमारे अंतःकरण, हमारे हृदय में जो जागरूकता होनी चाहिए, जो स्नेह का उभार होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण क्या है? जैसे सूर्योदय होता है, प्रातः काल में जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य का सहज स्वभाव है, वो समस्त सभी दिशाओं में अपना प्रकाश प्रज्वलित करता है, प्रकाश का दान करता है, वह का स्वभाव है। हम सब जानते हैं। फिर भी हमारे एक जीवन की वास्तविकता ये भी है, हमको स्वीकारनी चाहिए। जब प्रातः काल में हमको गहरी नींद आती है और सूर्य का उदय हो गया है तो वाका प्रकाश हमारी नींद में बाधक न बने, इसी वजह से ज़्यादातर हम अपनी खिड़कियां, अपने कमाड़ सब बंद रखते हैं। हम खिड़की के ऊपर पर्दे डाल देते हैं। कभी कभी बार हम वस्त्र इत्यादि से अपने सिर को ढक के हम सो जाते हैं। फिर भी सूर्य का तो स्वभाव है, जहीं से भी दरार दिखेगी, जहीं भी छेद दिखेगा, वहीं से उसका प्रकाश प्रवेश हो सकता है और होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं
नाम रत्न आख्यान में श्री रघुनाथ जी ने वाका रूपक दे के बात की शुरुआत की श्री गोसाई जी प्रभुचरण के नाम की। वहाँ में यही रूपक दिया है सूर्य का। तो हम जब तक श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी प्रभुचरण या सूर्यवंत है, वहाँ का स्वभाव ही कृपा करने का है। ये कृपा प्रकाशित करते हमारे हृदय में हो। पर हमारी स्थिति ये हो गई है, जैसे हम आधिभौतिक सूर्य से बचने के लिए हमारी नींद में बाधक न बने, इसीलिए जो कछु भी हम कर रहे हैं, इसी तरह मेरे हृदय कमल में, हमारे हृदय में हमने सब खिड़कियाँ, द्वार इत्यादि पर्दे डाल दिए, सब बंद कर दिए। यहाँ से हमारे हृदय में श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी प्रभु चरण की अमोघ कृपा का प्रकाश वहाँ में भीतर में नहीं आ सकता। फिर भी हम भगवत गुणानुवाद कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी की सन्मुखता में हम टहल में अपने हस्त पवित्र कर रहे हैं। यांसु एक न एक दिन हमारे हृदय में ये प्रकाश प्रवेश होगा। हम मानते हैं कि हो गया है। अगर हुआ है तो हम सब, मैं और आप सब, अपने अंतःकरण पे हाथ रख के हम पूछे भीतर कि हुआ है, कृपा रस का वर्षण का स्वानुभव है। क्योंकि जब भक्ति बढ़ती है, जब भक्ति बढ़ती है हृदय में, तो अपने शब्द वो गलित हो जाते हैं, मुंह से शब्द निकल नहीं सकते। जैसे हमने वार्ता साहित्य में हम सब जानते हैं, 84 भगवती वैष्णवजन, 252 भगवती वैष्णवजन, वाक्य पर जब कृपा भई है तब वाक्य जीवन का दर्शन करो। वाक्य शब्द वाचा बंद हो जाती है, बहुत दिनित हो जाते हैं। तो जब तक हम श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी प्रभु चरण इत्यादि के गुणानुवाद से प्लावित नहीं होंगे हम, क्योंकि एक बात ये भी सच है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। अपने स्वमार्ग में श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी प्रभु चरण अपने मार्ग में नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जैसे साक्षात श्री पुरुषोत्तम, श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप हो, या साक्षात श्री महाप्रभु जी विराज रहे हो, या श्री गोसाई जी प्रभु चरण साक्षात विराज रहे हो, वाकई निश्रा में हम जो विराजते हैं और जो कृपा होती है और जो कृपा वो कर रहे हैं, ऐसी ही कृपा आपके नाम में है, आपके नाम में है। श्री महाप्रभु जी के नाम में, श्री गोसाई जी प्रभु चरण के नाम में, श्री ठाकुर जी के लीला गुणानुवाद में है। क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है, पर जगत के जीवात्मा के नाम और नामी में ये गुण में भेद होता है, ये भेद होता है। जैसे नाम हो वैसे गुण नहीं होते, पर अपने स्वमार्ग में तो ऐसा है। जैसे एक आदमी रास्ते में जा रहा था और कछुक लोग, जो आदमी मृत हो गया बाकी नाना में लेके निकल रहे थे। तो वह जाते हुए आदमी ने पूछा, ये कौन से जीवात्मा चले गए? तो वाकई स्नेहीजन ने जताया कि ये अमर भाई है। जो अगर अमर है तो उसका मृत्यु हो ही नहीं सकता, उसका नाम अमर है। फिर भी ये सिर्फ नाम ही है। फिर आगे गया तो एक आदमी भीख मांग रहा था। तो भीख मांग रहा था, वाके जाके पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है?
तो उसका नाम था कुबेर। जो जहाँ का नाम कुबेर है, कुबेर भंडार है, तो भिक्षा क्यों मांगनी? क्योंकि वहाँ का नाम सिर्फ कुबेर ही है, वो नामी गुण नहीं है। और आगे गया तो एक अबला, एक स्त्री अंध थी। वहाँ ने पूछा आपका नाम क्या है? तो वहाँ ने बताया सुनैना। जिसके नयन इतने सुंदर हो ऐसा नाम है सुनैना, वहाँ के नयन ही नहीं है, अंध है। तो ये आदि भौतिक जगत के हो गए अपवाद रूप, कोई जीवात्मा में नाम और गुण हो गए, मगर ये नहीं, पर स्वमार्ग में श्री महाप्रभु जी के नाम, श्री गोसाई जी प्रभुचरण के नाम, या मेरे ठाकुर जी की लीला गुणानुवाद, वहाँ के नाम में नामी विराजित है। जैसे नाम एक बीज रूप है। श्री ठाकुर जी का चाहे वल्लभ का नाम लो, चाहे गोसाई जी प्रभुचरण का नाम लो, या श्री ठाकुर जी का नाम लो, का अष्टाक्षर लो, जो कछु भी लो, वो नाम एक बीज है। जब ये नाम भगवत गुणानुवाद में से कोई भी एक नाम बीज स्वरूप हमारे भीतर में आ जाएगा, वहाँ में आसक्ति हो जाएगी, तो आसक्ति होने से पहले या बीज को हमको संवारना पड़ता है, उसको पोषण देना पड़ता है, उसकी मावजत करनी पड़ती है। जब करेंगे तभी वहाँ में से अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद वो वटवृक्ष बनेगा भक्ति का, और वहाँ में फल लगेगा स्वानुभव के। जैसे मैंने सूर्य की जो बात बताई, तो सूर्य का स्वभाव तो है, तो वैसे कली का भी स्वभाव है। जब सूर्य उदय होता है तब कली कमलवत बन जाती है वहाँ के प्रकाश से। ये कली खिल जाती है सूर्य के प्रकाश से, और जब सूर्यास्त हो जाता है यह कली संपुट हो जाती है। हम जो गोलोक लीला धाम से बिछुड़ के या भूतल पे हम आए हैं, तो हमारे भीतर में ये स्वमार्गीय, ये भक्तिभाव के बीज की कली लेके हम आए हैं। हम कली लेके आए हैं। जहाँ से हम बिछड़े हैं वहाँ से हम कली स्वरूप आ गए हैं। और वासु श्री महाप्रभु जी ने बताया है कि ये कली को खिलना है, वहाँ को कमल बनाना है। कैसे बनाओगे? वहाँ के लिए पुष्टि मार्ग प्रकट किया। इस ठाकुर जी की सन्मुखता में सेवा सत्संग स्मरण करते हुए, वहाँ में रत होते हुए, वहाँ में तन्मय होते हुए ये कली को कमलवत बनाना है। अगर जो जैसे कली कमल बन जाती है तो वहाँ में मकरंता छा जाती है, और वाकई मकरंता की सौरभ चारों दिशा में फैलती है। और जब सौरभ फैलती है तब भ्रमर व मकरंद के रस को पान करने के लिए उड़ता उड़ता वो कमल में आ जाता है। तो इसी तरह से श्री ठाकुर जी की सन्मुखता का सेवन करते हुए, अनुसर में भगवत गुणानुवाद का चिंतन मनन स्मरण करते हुए, श्री महाप्रभु जी की कृपा से, श्री गोसाई जी प्रभुचरण की कृपा से, या सूर्यवंत स्वरूप है, बाकी कृपा से हमारे हृदय की कली खिल जाएगी, कमलवत बन जाएगी। और कमलवत बनते ही वहाँ में भक्ति रूपी मकरंता हमारे में से प्रसारित होगी, या भक्ति रूपी मकरंता का पान करने के लिए श्री गोवर्धन धरण साक्षात हृदय में विराज जाएंगे। यह स्थिति हमको बनानी है। जब तक ये स्थिति नहीं बनती हमारी, वैसे बोलना आसान है, बस जिसके संग लगाव हुआ है, और या के लिए तो सर्वोत्तम स्तोत्र का हम पाठ कर रहे हैं। नाम रत्न आख्यान में श्री गोसाई जी प्रभुचरण का भी अष्टोत्तर नाम है, बाकी भी लीला है, बाका भी हम पान कर रहे हैं। तो वैसे भगवत गुणानुवाद करते करते श्री महाप्रभु जी कृपा विचार है, वासो कृपा तो है, मगर ये प्रकाश हम आने नहीं देते हैं। हमारी कली खिलती नहीं, क्योंकि हमने भीतर में अहमता ममता माया इत्यादि का कमार सब बंद कर दिए, वहाँ में पर्दे डाल दिए। बस हमको
ये सत्संग अनुसंधान से, भगवत गुणानुवाद के चरवण से श्री ठाकुर जी की सन्मुखता का सेवन करते हुए यह सभी टेरा हमको निष्कासित करना है। जब ये निकलेगा तभी साक्षात श्री गोवर्धन धरण श्री महाप्रभु जी हम पे कृपा कर देंगे। जैसे 252-84 वैष्णव में ये कृपा भई है। प्रभु कैसे सर्वशक्तिमान है, हम ऐसे बोलते हैं सर्वशक्तिमान है। मेरे से आचार्य श्री महाप्रभु जी भी सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्ति स्वरूप है। वैसे मेरे गोसाई जी प्रभु चरण भी सर्वशक्ति स्वरूप है। वैसे विराजित श्री ठाकुर जी ये भी सर्वशक्ति स्वरूप है। सर्वशक्ति का अर्थ क्या है? सर्वशक्ति स्वरूप का अर्थ क्या होता है? कि जहां में सभी शक्तियां, सर्वशक्ति है, सर्वशक्ति, यह मेरी अज्ञानता है। सर्वशक्ति का अर्थ बताते हुए आचार्य गुरुवर्य ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। देवकीनंदन महाराज से ने जब टीका लिखी, वहाँ में मैंने कछु पढ़ा था कि सर्वशक्ति किसको बोलते हैं। सर्वशक्ति यानी लीला श्री ठाकुर जी की, श्री महाप्रभु जी की, श्री गोसाई जी प्रभु चरण की, जो कछु भी हम नाम दे रहे, जाको स्मरण करे, वाकई सभी लीला। और लीला तो सही है, लीला तो है, पर लीला के संग लीला परिकर, जाके नाम में लीला और लीला परिकर है, वाको सर्वशक्ति स्वरूप बोलते हैं। हमारे श्री ठाकुर जी कैसे सभी लीला युक्त, सभी लीला और लीला परिकर सहित वह स्वरूप हमारे घरों में विराजते हैं। वैसे से मेरे महाप्रभु जी वाकई सभी लीला और वाकई लीला परिकर कौन है? जैसे श्री ठाकुर जी का लीला परिकर गोलोक लीला धाम के समस्त गोपीजन, चतुर्युधाधिपति के यूथ के यूथ, ये सभी लीला परिकर है। वैसे श्री महाप्रभु जी आपसी की लीला और लीला का परिकर है 84 वैष्णव। जैसे गोसाई जी प्रभु चरण आपसी की समस्त भूतलस्थ लीला और वाक्य परिकर है 252। तो ये सभी अपने यहाँ विराजित है, ये सर्वशक्ति स्वरूप है। वैसे हम जो भी भूतल पे हम आए हैं, सभी जीवात्मा भूतल पे आए हैं, कछु न कछु अपराध के वश या भगवत लीला के वश। जैसे श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने एक बार किशोरी बाई पे कृपा विचारी, वो वाको बिलचुकुंड पे ले गए और श्री आपश्री ने, श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने एक रास का पद का गान किया। जैसे जैसे गान करते गए वैसे वैसे रास के स्वरूप ठाड़े भये, रास के मंडान हो गए। अनंत कोटि सखे जन के बीच में श्री ठाकुर जी रास कर रहे। ये किशोरी बाई को दर्शन कराया है और किशोरी बाई ये दर्शन करती हुई श्री गोसाई जी प्रभु जी ने आज्ञा की कि किशोरी बाई तो दर्शन कर ले, या बिलचुकुंड पे ये दर्शन कराए। और वाकई समस्त लीला परिकर के रास के वृंद में किशोरी बाई ने अपना स्वरूप भी दर्शन किया। वो आश्चर्य हुई कि मैं तो यहाँ ठाड़ी हूँ और मेरा दूसरा स्वरूप, वैसे ही किशोरी बाई वह लीला में है। तो वैसे हम सभी जीवात्मा ये गोलोक लीला धाम की रासस्थली में से बिछुर के आए हैं। हमेरा यही स्वरूप से हम, दूसरा स्वरूप हमारा वही है। तो कब ये दर्शनाथ होगा? जब श्री महाप्रभु जी कृपा विचारे, श्री गोसाई जी प्रभु चरण कृपा विचारे, तभी। क्योंकि पुष्टि मार्ग में बड़े से बड़ा अपराध क्या है? बड़े से बड़ा अपराध क्या है? स्वस्वरूप की अज्ञानता। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं और मेरे को कहां जाना है, और जहां जाना है वाके साथ मेरा संबंध क्या है? तो अपने स्वस्वरूप इसका अज्ञान है। सेव्य स्वरूप वाका भी हमको परिचय नहीं है।
और सेव्य स्वरूप के संग मेरा संबंध क्या है, वाकई भी अज्ञानता है। यह अज्ञानता ही बड़े से बड़ा अपराध है। जैसे सूर्योदय होने से अंधकार दूर होता है, अज्ञानता दूर होती है, वैसे श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी प्रभु चरण, श्री ठाकुर जी कृपा विचार है, और वाको हृदय में उदय हो जाएगा, तभी अज्ञानता हमेरी, यह अंधकार हमेरा, ये सब दूर हो जाएगा। और अपना जो स्वरूप है, यही रासस्थली में से बिछुड़ के आए हैं। 282 वैष्णव जो भी है, वो वैष्णव के अंश रूप, सभी वैष्णव कोई ना कोई भगवती है। ये भगवती के वंशज के अंश रूप हम है, निश्चित है। हमको पता नहीं है पर कब होगा, जब श्री गोसाई जी प्रभु चरण या श्री महाप्रभु जी कृपा हम पे करेंगे, तभी हमें भीतर का स्वभाव क्या है, आसक्ति का स्वरूप क्या है, कौन सी लीला में रुचि है, यासो ये भाव सो हमेरा स्वरूप की पहचान हमको मिल सकती है। हम ये भगवती के अंश रूप है सभी, वाकई वंशज में से कोई ना कोई अंश हम है। जब भी तो श्री महाप्रभु जी कृपा करके हमको शरण दिए है, और किसी को नहीं लिए। जो पुष्टि मार्गीय दैवी जीव है, वाको ही शरणागति प्राप्त हुई है, वाको ही ब्रह्म संबंध कराया है। नहीं तो पूरी दुनिया में तो बहुत मानव व्यक्ति है, सभी को नहीं कराया। पर जो वहां को जीव है, और वहां को जो जीव है, उन्हीं को ही, जैसे आप 282 वैष्णव की वार्ता आप सब पढ़ रहे होंगे, वो 3 जन्म की वार्ता का प्रकार है कि गोलोक लीला धाम में कौन सा स्वरूप था, बाद में कौन सी सखी से, कौन से भाव से उसका प्रागट्य हुआ, ये सभी वृत्तांत होता है। यही वृत्तांत से, यही वैष्णव भगवती के कछु न कछु अंश रूप हम सभी जीवात्मा है। अपने आप को निम्न मत समझो। गौरवंत सौभाग्यवंत श्री महाप्रभु जी कृपा करके हमको दर्शनार्थ कराया है, ये मनन का विषय है। जैसे मैं सूर्योदय का उदाहरण देके ये बात समझा रहा था, वैसे प्रभु क्या है जगत में, और तो बहुत कुछ है, पर हम क्या जानते हैं, क्रीड़ा, कर्म और लीला। क्रीड़ा, कर्म और लीला। क्रीड़ा किसको कहते हैं, ये जानना जरूरी है। वैसे जानना तो बहुत ही है। लीला, लीला शब्द हम सबको ही बोल रहे हैं, लीला लीला। तो लीला का स्वरूप क्या है? कर्म का तो है कि भाई जहाँ पाप पुण्य का बंधन, निजी स्वार्थ के लिए जो कछु भी करे, वहाँ में पाप और पुण्य, ये कर्म का बंधन लगता है, वो कर्म है। और क्रीड़ा में क्या है, जो वृत्तियों से स्वयं का लाभ नहीं हो, लाभ रहित हो, वहाँ को कर्म का बंधन लगता नहीं है, ऐसी वृत्तियाँ होती है, वहाँ को क्रीड़ा कहते हैं। और लीला, लीला का स्वरूप क्या है, हम सभी अवगाहित कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी की लीला, लीला लीला, श्री ठाकुर जी की लीला, श्री महाप्रभु जी की लीला, श्री गोसाई जी प्रभु जी, तो वो लीला का स्वरूप क्या है? वैसे तो प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया, प्रभु ने ये किया, सब लीला है, लीला। पर वास्तविक रूप से वाकई व्याख्याता के अनुसार ये क्या है जिसको हम लीला कह सकते हैं? जामे स्वयं का सुख का विचार न हो, स्वयं का सुख का कोई विचार न हो, केवल केवल अपने भक्त के आनंद के लिए जो कछु भी खेल करते, वाको ही लीला कहते हैं। आप समझ लो, जामे स्वयं के आनंद और सुख का प्रकार नहीं है, केवल अपने भक्तजन के आनंद के लिए, अपने भक्तजन के आनंद के लिए जो कछु भी प्रभु खेल कर रहे हैं, वाको ही लीला कहते हैं। जैसे खेल शब्द है इसमें, वो लीला सूचक है। होरी खेल, विवाह खेल, ये अपने मार्ग में हम बोलते हैं। तो वहाँ में क्या है,
केवल अपने भक्तजन के आनंद के लिए प्रभु जो खेल खेल रहे हैं वाको ही हम लीला कहते हैं। वो निर्दोष है, निर्विकारी है, निष्कामी है, जहाँ में कछु प्रभु को कछु लेना देना नहीं है, बस केवल अपने भक्तजन का आनंद देना है। तो ये प्रभु की समस्त लीला का स्वरूप ये है और अपने मार्ग में यही बताए। आप स्वयं विचार करो। श्री ठाकुर जी मैं पूर्व के सत्संग में बहुत बार बता चुका हूँ कि अपने गुरु में जो प्रभु विराज रहे हैं, अपने माथे जो स्वरूप पधराए हैं, या व्रज लीला परिकर सहित प्रभु विराज है, व्रज लीला परिकर सहित विराज है। और व्रज लीला परिकर सहित विराजते हुए अपने पास से क्या अपेक्षा है प्रभु को? बस मेरे वल्लभ के गुरु, ये सब वल्लभ के गुरु है अपने घर, उनके गुरु में वह भक्तजन के आनंद के लिए, हमारे आनंद के लिए ही प्रभु परिश्रम लेके हमारे यहाँ विराज रहे। तभी तो लीला हो रही है सभी के घर में, सभी वैष्णव के घर में लीला हो ही रही है। हमको दर्शन नहीं होता है, हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि हमको स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो ये लीला है। जैसे गोसाई जी प्रभु चरण आपसे सर्वोत्तम प्रकट किए है, सर्वोत्तम स्तोत्र, जाकर हम पठन करते हैं, जाको हम गायत्री भी बोलते हैं, पुष्टि मार्ग की गायत्री है, अपने करना ही चाहिए, नित्य करना चाहिए। वैसे नाम रत्न आख्यान भी श्री गोसाई जी के 108 नाम है, वाको भी हमको पाठ करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि यही सभी लीला, क्योंकि या में नाम रूप गुण लीला सभी विराजित हैं। जैसे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैंने पहले भी सर्वोत्तम पे थोड़ा कछु मैंने बोला था, फिर आज एक दो नाम की बात कर दूँ, बहुत लंबी नहीं करूँ, संक्षिप्त में कहूँगा कि एक बार श्री ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? ठाकुर जी कैसे? नील वर्ण के हैं। श्री ठाकुर जी नील वर्ण के हैं। और आपका हृदय कैसा है? जैसे नीलमणि होता है, नीलमणि में दर्पण जिसको कहते हैं, दर्पण जैसा है। आपसी का हृदय दर्पण जैसा है, आपसी का स्वरूप नील वर्ण है। एक बार श्री ठाकुर जी विराज रहे थे, वास्तव में श्री प्यारी जी, श्री स्वामिनी जी पधारे। जब प्यारी जी पधारे, क्योंकि ये मैं बात इसीलिए कह रहा हूँ कि सर्वोत्तम स्तोत्र के हम पाठ तो कर रहे हैं, वाका हम बहुत बहुत भाव से, ये महाप्रभु जी का स्वरूप है, श्री गोसाई जी के भीतर में से प्रकट हुआ है, श्री गोसाई जी ने अनुभव करके किया, ये सभी है। वास्तव में ये क्या है? ये मान लीला है। सर्वोत्तम स्तोत्र मान लीला का प्रकार है। वहाँ में 108 निकुंज, 108 लीला है, सभी लीला। ठीक है, इसका विस्तार तो हम नहीं कर सकते, पर जब ये प्रभु विराज रहे थे, प्यारे जी भीतर में पधारी है, और प्रभु का हृदय कैसा? दर्पण जैसा है, दर्पण जैसा है। तो प्यारे जी का स्वरूप मुखारविंद का दर्शन प्यारे जी को प्रभु के वक्षस्थल में अपना ही मुखारविंद का दर्शन हुआ। जब हुआ तो वहाँ ने समझा ऐसा प्यारी जी ने कि प्रभु मेरे को छोड़ के अन्य सखी के संग विराज रहे थे, या सो आपने मान करके विराज गए। जब आप मानकुंज में विराज गए प्यारे जी, प्रभु ने बहुत मनुहार किया, श्री ठाकुर जी ने मान छुड़ा के बहुत मनुहार किया, प्यारे जी के चरण में लेट गए, प्रभु रुदनवत हो गए, बहुत विनती की, बहुत विनती की, फिर भी प्यारे जी ने मान भंग नहीं किया। जब प्रभु थके हारे, तब श्री चंद्रावली के पास गए कि चंद्रावली जी को बताया। ये चंद्रावली जी कौन है? श्री गोसाई जी प्रभु चरण, अपने श्री गोसाई जी प्रभु चरण का लीलात्मक स्वरूप है, श्री चंद्रावली जी स्वरूप है। बाकी सन्मुखता में प्रभु गए और चंद्रावली जी को किया बात की कि प्यारे जी बिना कारण ही मान करे, मैंने बहुत मनुहार किया, बहुत विनती की, बहुत मनुहार किया, फिर भी मान नहीं छोड़ते। आप ऐसा करियो, आपसे सामने जी के सन्मुख में जाओ
और प्यारे जी के इतनी बड़ाई करो, प्यारे जी की इतनी बड़ाई करो, इतनी बड़ाई करो, या बड़ाई सुन सुन के प्यारे जी अगर मान छोड़ दे, तब श्री चंद्रावली जी श्री स्वामी जी की सन्मुखता में पधारे और पधारने के बाद प्यारे जी की सन्मुखता में या बड़ाई से ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि प्यारे जी जब भी मेरे प्रभु उदास होते हैं, जब भी प्रभु उदास होते हैं, तब आपके मुखारविंद का दर्शन होने से वहाँ को आनंद आ जातो है, प्रभु को आनंद आ जातो है, आनंद व्याप्त हो जातो है। यासु सर्वोत्तम में आनंदाय नमः है। और जब आप प्रभु की संग में विराजते हो, प्रभु की सन्मुखता में विराजते हो, आपके मुखारविंद के दर्शन से आनंद व्याप्त हो जाते है। और आप जब सन्मुख आ जाते हो प्रभु की सन्मुखता में, तब प्रभु को परमानंद व्याप्त हो जाता है, प्रभु परमानंद स्वरूप में आ जाते हैं। यासु परमानंद, ये ठीक है, वैसे ये मान लीला का अखा प्रकार है, ये सर्वोत्तम है अपना। तो इसी प्रकार से हम सभी वैष्णव को अपने हृदय में जो कली है वह को कमल बनाना है। पर कैसे बनेगा? क्योंकि हम कैसे वास्तविकता स्वीकार लीजिए, हम अंदर कछु और है और बाहर कछु और है, ये वास्तविकता है। ये दोगलापना जिसको हम बोलते हैं, इसका कारण बताओ, उदाहरण दो। क्योंकि हम जीवात्मा, हम खुद वैसे है ऐसे अपनी बड़ाई हम खुद करते हैं। कैसे करते हैं? कि हमसे कुछ होता नहीं, हम कुछ नहीं करते, वो कुछ करते हैं, सभी टहल सब करते हैं। जो दीनता का प्रकार जताने की बात है, वो दीनता हृदय में से निकलनी चाहिए, हृदय में से निकलनी चाहिए। जब भी प्रभु की याद ही आवे तो अश्रुपात हो जाना चाहिए, वाकई दीनता बोलते हैं। दीनता के उदाहरण से मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझाना तो ठीक है, मैं खुद समझने के यत्न कर रहा हूँ कि दीनता का प्रकार तो ये है। वैसे कहने का तात्पर्य ये है कि हम भीतर में कछु और है और बाहर कछु और है, ये नहीं होना चाहिए। आप सब विदित हो गए चित स्वामी के प्रसंग से। चित स्वामी जी श्री गोसाई जी की सन्मुखता में गए हैं और वो खोटा श्रीफल और खोटा 1 रुपये का सिक्का लेके, ये सब आप जानते हैं प्रसंग। क्योंकि श्री गोसाई जी की परीक्षा अर्थ गए हैं ना, और गोसाई जी ने वह फल को, श्रीफल को सच्चा कर दिखाया, जो खोटा सिक्का था उसको खरा करके दिया। ये सब हम जानते हैं, पर वहाँ में गुणता यही है। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ कि हम जैसे है वैसे ही हमारे गुरु के सन्मुख में जाना चाहिए। हम जैसे है वैसे ही, दोषयुक्त है तो दोषयुक्त। जैसे चित स्वामी ने क्या किया, ये खोटा श्रीफल देने के उसका अनुसंधान क्या है? अष्टसखा में जिसका नाम है ऐसे महान भगवती है, ये भगवती ऐसा कार्य किया है, ये वार्ता साहित्य में हमको पढ़ने में आता है। पर इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि श्रीफल का प्रकार क्या है? श्रीफल कौन सा? ये अपने मस्तिष्क रूपी श्रीफल है। चित स्वामी जैसा था वैसे गुरु के सन्मुख गया कि मेरा मस्तिष्क, मेरी बुद्धि, क्योंकि ये क्या है, 2 आँख है, चोटी है, तो श्रीफल में भी है। ये अपना मस्तिष्क है, श्रीफल का अनुसंधानित प्रतीकात्मक श्रीफल है। और प्रभु की सन्मुखता में वो ने दिया कि कृपा जब तक आपका हस्त नहीं होगा, कृपा का हाथ मेरे सिर पे नहीं होगा, तब तक मेरी ये बुद्धि ये श्रीफल जैसी खोटी है। ये बात मैं जैसे हूँ वैसे ही जानो चाहिए। श्री चित स्वामी यही हमको सिखा रहे हैं, हम जैसे वैसे गुरु के सन्मुख में जाना चाहिए। और चित स्वामी ने ये अपना ये प्रतीकात्मक प्रकार से श्रीफल दिया और खोटा सिक्का दिया,
तो खोटा सिक्का का तात्पर्य भी ऐसा है कि जब तक गुरु आप मुझे शरण नहीं लोगे तब तक मेरी भक्ति जो भी है ये खोटे सिक्के की तरह है। जैसे खोटे सिक्के घूम घूम के घर ही रहते हैं, वैसे मेरी भक्ति ऐसी होगी जब तक आप मेरा स्वीकार नहीं करोगे। ये शरण जाने के लिए ये प्रकार है वार्ता साहित्य में कि स्वामी मैं ऐसा हूँ, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मेरी ये बुद्धि भक्ति में नहीं होगी। आपकी कृपा होगी, और जब तक मेरा हस्त आप नहीं पकड़ोगे, जब तक मुझ को शरण में नहीं लोगे, तब तक मेरी भक्ति ये खोटे सिक्के जैसी होगी। ये बात ये प्रतीकात्मक प्रकार से वार्ता साहित्य में हमको जताई है। तो हमको भी ये समझना चाहिए कि हमारे आचार्य गुरुदेव की सन्मुखता में हमें जब भी जाइए तो हम जैसे वैसे, जैसे हम अपने घर में हैं, हमारे कोई रिश्तेदार हमारे गांव में या सिटी में आए हैं और वहाँ ने फ़ोन किया कि मैं आया हूँ, मुझको तुम लेने आ जाओ, तो बराबर हम भी ऐसे चाहते हैं कि हम लेने जाए। मगर ये बात तो हम पूछेंगे कि भाई तू कहाँ है। जब तक ये बात पता नहीं चलेगी तब तक हमको मन में इच्छा होगी हमको रिसीव करने जाना है, लेने जाना है, फिर भी हम जा नहीं सकते क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये कहाँ है। तो वैसे मेरे आचार्य गुरुवर्य उनकी सन्मुखता में, क्योंकि ये सब महाप्रभु जी के स्वरूप है, श्री गोसाई जी प्रभुचरण के स्वरूप है, उनकी सन्मुखता में हम जब भी जाए पहुँचे तो हम जैसे वैसे ही कृपानाथ मैं ऐसा दोषयुक्त जीव हूँ, मेरा जीवन ऐसा है, वो सब कुछ आईने की तरह। तभी गोसाई जी प्रभुचरण ये स्वरूप आचार्य गुरुवर्य अपने पे कृपा करेंगे, वो रिसीव करने आएंगे नहीं। हम जब तक हम बोलेंगे नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, ये हूँ वो हूँ ये हूँ, और भीतर में से कटुता है, तो कृपा नहीं होगी। जैसो हूँ वैसो ही मेरे ठाकुर जी के सन्मुख, मेरे महाप्रभु जी के सन्मुख, मेरे गोसाई जी प्रभुचरण के सन्मुख, या मेरे भुक्तलस्थ आचार्य गुरुदेव की सन्मुखता में हमको जैसो वैसो ही जानो चाहिए। कृपानाथ मैं ऐसो दोषयुक्त जीव हूँ, तभी अपने दोष दूर हो गए। और जैसे चित्स्वामी के ये खोटे श्रीफल को सच्चा कर दिखाया, 1 रुपया भी बाजार में चला दिया, वैसे हमको भी भक्ति का दान होगा, शरण प्राप्त होगी, बाकी कृपा का वर्षण होगा। तो हमको ये जीवन में सीखना है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपने श्री ठाकुर जी हम ऐसा समझते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, रेत में मुंह छुपाने से दुनिया देखती नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्वरूप सब कुछ जानते हैं। अगर वो जानते हैं तो हम जैसो वैसो ही जानो चाहिए। जैसो वैसो, जैसो हूँ तैसो तिहारो शिव वल्लभ। तो ये बात हमको आत्मसात करते हुए हमारे ठाकुर जी की सन्मुखता में, हमारे आचार्य गुरुवर्य की सन्मुखता में, हमारे भगवत जन की सन्मुखता में हम बस ऐसो हूँ। अगर इसमें आडंबर लगाएंगे नहीं तो वहाँ में कृपा नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ मैं दोषयुक्त जीव हूँ। मैं मंच पे खड़ा होकर भी मेरा दोष मैं मुंह से बोल सकता हूँ, बोल दिया है मैंने, है मेरे में कटुता, है मेरे में दोष, क्योंकि जीव स्वभाव तो दुष्ट, वहाँ में कसूर संकोच नहीं है। फिर भी श्री आचार्य गुरुवर्य की कृपा, आप सब वैष्णव की कृपा, श्री महाप्रभु की कृपा, श्री ठाकुर जी के अनुग्रह से अब विरत अस्खलित रस को आनंद रहता है। क्यों? ये हो सकता है सभी में है। मैं गौरव नहीं करता, मैं प्रसन्नता अपनी नहीं कराता, मैं मानता नहीं, मैं दोषयुक्त जीव हूँ। मेरे ठाकुर जी जानते हैं, मेरे महाप्रभु जी जानते हैं, मैं दोष से बहुत भरा हुआ, फिर भी जैसो तैसो तिहारो शिव वल्लभ, मैं आपको ऐसे हूँ। तो ऐसे सभी जीवात्मा को इस प्रकार से अपने हृदय को सजाना है, संवारना है। ऐसा नहीं है जीव के दोष ठाकुर जी नहीं देखते,
श्री महाप्रभु जी नहीं देखते, दोष किसी का नहीं देखते, हृदय की पवित्रता देखते, हृदय का दर्शन होता है, स्नेह का दर्शन होता है, और वहाँ में आनंद है, वहाँ में प्रसन्नता है, वहाँ में एक स्वाभिमान, एक खुमारी है, एक गौरवंत हृदय में आनंद आनंद करा देता है। बात तो बहुत मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिन के बाद आया हूँ, फिर भी समय का तकाजा मुझको ये कहता है कि यहीं से मैं ये सत्संग को समापन देता हूँ कि जो कछु भी सूर्योदय से लेके श्री ठाकुर जी के अनेकविध लीलात्मक चरण का बात करते हुए छित स्वामी की बात करते, मैं ये सब बात मेरे भीतर में, मैं खुद की बात आपको बता रहा हूँ। मैं खुद ऐसा हूँ, जैसा हूँ वैसे ही अपनों को रहना है। वहाँ में कृपा बहेगी, तभी सब अपने दोस्त क्रमशः दूर होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। ये मार्ग ऐसा है। एक बार अकबर बादशाह अपने बीरबल से बात कह रहे थे कि सुना है कि श्री गोसाई जी प्रभुचरण के घर में श्री ठाकुर जी साक्षात विराज रहे। तो बीरबल ने कहा हाँ विराज रहे, साक्षात प्रभु विराज रहे। तो अकबर बादशाह में मनोरथ जागा कि मुझको वो ठाकुर जी का दर्शन करना है, उनसे ठाकुर जी का दर्शन करना है। तो बीरबल ने कहा कि बादशाह वैसे तो हम जा नहीं सकते, छुप के हम दर्शन कर सकते हैं। ये कृपा की बात कर रहा हूँ। कृपा कैसी होती है, तो कृपा कैसी होती है? वैसे बात तो अकबर बादशाह की बहुत है, आप सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी। ये गोसाई जी जो नाम दिया है गोसाई, ये अकबर बादशाह ने दिया है। और वहाँ में गोसाई का अर्थ क्या होता है? गोसाई का अर्थ फकीर होता है, फकीर। और फकीर किसको कहते हैं? जहाँ में दृढ़ भरोसा है, कछु भी फिक्र नहीं है, इसको फकीर कहते हैं। और उसको ही गोसाई जी, ये ठीक है, वो बात विषयांतर हो जाएगी। मगर ये जब ये मनोज जागो, तब बीरबल और अकबर गए श्री गोसाई जी प्रभुचरण श्री ठाकुर जी की सन्मुखता में। प्रभु कैसे कृपालु है, गोसाई जी प्रभुचरण कैसे कृपालु, श्री महाप्रभु जी कैसे कृपालु है। ये चित स्वामी की बात आई, इसीलिए एक पद का गान भी चित स्वामी का ही है, इसीलिए ये बात निकल गई। ये पन्ना का पद है, प्रिय नवनीत पालन झूले श्री विठल नाथ झुलावे हो, प्रिय नवनीत पालन झूले। कीर्तन ऐसा है, बहुत बढ़िया कीर्तन है, चित स्वामी का है। ठीक है, समय देख के मैं बात करूंगा, क्योंकि बहुत समय हो गया है। अकबर बादशाह छुपके से दर्शन कर रहे हैं और श्री गोसाई जी प्रभुचरण नवनीत प्रिया जी को पलना में झुला रहे हैं। और आज श्री गोसाई जी प्रभु नवनीत प्रिया जी ऐसे रसाविष्ट हो गए, ऐसे रस में मदहोशी में आ गए हैं। और से ऐसे आ गए, इसीलिए तो ये नवनीत प्रिया जी है, नवनीत प्रिया जी को झुला रही है। पर चित स्वामी ने कैसे दर्शन किए होंगे कि नवनीत प्रिया जी को क्या बोले, आज तो प्रिय नवनीत उलट हो गया। नवनीत प्रिया जी को प्रिय नवनीत पालन झूले श्री विठल नाथ झुलावे हो। श्री गोसाई जी प्रभुचरण नवनीत प्रिया जी को झुला रहे हैं और नवनीत प्रिया जी ऐसे आनंद में विराज रहे। और श्री गोसाई जी प्रभुचरण को भी नवनीत प्रिया जी का दर्शन करते हुए आज तो इतने प्रिय लग रहे हैं कि प्रिय नवनीत प्रिया जी नहीं, प्रिय नवनीत। ऐसे अरस-परस की प्रीत का या रसाविष्टता का दर्शन करते हुए अकबर बादशाह देख रहे, क्योंकि ये पन्ना में क्या है कि वात्सल्य भाव की लीला के साथ युगलात्मक निकुंजस्थ प्रकार इसमें है। ये पद ऐसा है, वहाँ में दो प्रकार के भाव से ऐसे ऐसी सुंदरता का दर्शन अकबर बादशाह को
दर्शन करना है और वह कर रहे हैं और उसको आश्चर्य हो रहा है कि गोसाई जी प्रभु चरण आचार्य स्वरूप नवनीत प्रिया जी को झुला रहे हैं। फिर क्या होता है, कबहू को आप संग मिले झूले, कबहू को उतरी झुलावे हो। नवनीत प्रिया जी आज इतने रसाविष्ट हो गए, इतने रस की मधुरता में आ गए, क्योंकि सन्मुखता में श्री गोसाई जी प्रभु चरण की सन्मुखता में वो देखते 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 गोसाई जी में चंद्रावली जी का दर्शन करते हैं। प्रभु को चंद्रावली जी का स्वरूप का दर्शन होता है और स्वरूप का दर्शन होते हुए श्री नवनीत प्रिया जी मनोरथ कर रहे हैं। अरे ऐसे मनोरथ कर रहे कि जैसे आप तो झुला रहे हैं, कबहू को आप संग मिले झूले। नवनीत प्रिया जी श्री चंद्रावली जी स्वरूप से गोसाई जी का हस्त पकड़ के वाको भी पल्ला में बिठा देते, कबहू को आप संग मिले झूले। अकबर बादशाह आश्चर्य થઈ રહ્યું છે કે એક તો આચાર્ય સ્વરૂપે તો આપ ઝુલાવી રહ્યા છો અને અહીંયા ઠાકોરજી શ્રી ગોસાઈજી પ્રભુ ચંદ્રાવલીજી સ્વરૂપે યુગલ સ્વરૂપ ઝૂલી રહ્યા છે। કબહુ કે આપ સંગ મિલે ઝૂલે, કબહુ કે ઉતરી ઝુલાવ્યો। ઓહો, પ્રભુ તો કેવા, પ્રભુ કેટલા રસાવિષ્ટ થઈ ગયા છે કે યુગલ સ્વરૂપ તો ઝૂલી રહ્યા છે, ચંદ્રાવલી સાથે આપ ઝૂલી રહ્યા છો। फिर क्या होता है, फिर नवनीत प्रिया जी उतर जाते हैं और चंद्रावली जी को झुला रहे हैं। अब तक क्या होता था कि गोसाई जी प्रभु चरण चंद्रावली जी स्वरूप से नवनीत प्रिया जी को झुला रहे थे। फिर प्रभु रसाविष्ट होकर वाके कर कमल पकड़ के अपने संग में विराजमान करा के संग में झूल रहे, और वाको संग में झूलते झूलते ऐसे आनंद में आ गए कि नवनीत प्रिया जी वो पल्ला में से निकल गए और चंद्रावली को झुला रहे हैं। यह लीला तो बहुत रसात्मक है, बहुत क्रूर रसात्मक है, प्रचुर है, क्योंकि पल्ला का नाम ही प्रचुरता है। ठीक है, कबहू का संग सुरंग खिलौना ले ले, नाना भांति खिलावे हो। श्री गोसाई जी प्रभु चरण पल्लाना दर्शन થઈ રહ્યા છે। एक बाजू तो प्रभुने झुलावी રહ્યા છે और दूसरी बार यहाँ से युगल स्वरूप झूल रहे, फिर नवनीत ठाकुर जी झुला रहे चंद्रावली जी स्वरूप से गोसाई जी को, और श्री गोसाई जी प्रभु चरण नाना भांति खिलौना ले, नाना भांति खिलावे। अलग अलग प्रकार की ठाकुर जी आनंद करावी रहा है। नवनीत प्रिया जी एटलू सुंदर पद है ने कि हूँ शू वर्णन करूँ एनु। श्री ठाकुर जी नवनीत प्रिया जी ऐसे रस में, आनंद में, मधुरता में ऐसे ऐसे मनोरथ कर रहे हैं। पहले मनोरथ किया संग झूलने का, बाद में श्री चंद्रावली को झुलाने का मनोरथ किया, वहाँ तक तो ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब कह रहे कि चंद्रावली जी आप इतना सुंदर नृत्य कर रहे हो, मुझको नृत्य करके दिखाओ, मुझको नृत्य करके दिखाओ। ये पल्ले पल्ले की लीला में क्या चल रहा है। गोसाई जी प्रभुचरण कह रहे कि महाराज ऐसा नहीं होगा, सभी वैष्णव दर्शन कर रहे हैं, ये तो निकुंज लीला है, ये गुप्त लीला है, यहाँ कैसे होगी। पर प्रभु आज ऐसा मनोरथ करके रस में इतने मधुरता में आ गए नवनीत प्रिया जी कि नहीं, मुझको आप नृत्य करके दो। तभी श्री गोसाई जी प्रभु चरण चक्करी बंक की फिर कनी लहटू जुन जुन हाथ बजावे। चक्करी बंक की, जैसे हम श्रृंगार के पल्ले के दर्शन में हम देखते हैं कि आचार्य बालक या अपने घर में भी ठाकुर जी को चक्करी जिसको हम बोलते हैं उसको घुमाते हैं और फिर वो घुंघरू बजाते हैं। ऐसे ऐसे खिलौने से हम ठाकुर जी को लाल लड़ाते हैं। अपने आचार्य गुरुवर्य के दर्शन हम करने जाते हैं हवेली में, तभी आचार्य गुरुदेव वैसे खिलाते हैं। तो इसका कारण क्या है, ये सब भावात्मक रसात्मक है। अब ये नृत्य का मनोरथ किया है तो कैसे करें, तो चकेरी जो चकेरी बंक की फिर करनी ले तू ऐसी लेके ऐसी घुमाई चकेरी, वासी घूमने से जैसे श्री चंद्रावली जी नृत्य कर रही है, और ऐसे नृत्य करते करते गोल गोल फरते फरते वाके घाघरा है ना, वो ऐसे घूम रहा है जैसे चक्करी का घूम रहा है। इस प्रतीकात्मक प्रकार से नृत्य हो रहा है, ये प्रतीकात्मक प्रकार से नृत्य हो रहा है। और यह नृत्य करते भी नवनीत प्रिया जी को वैसे आनंद आयो पर संतोष नहीं हो, वहाँ फिर कहो कि नहीं चंद्रावली आप नृत्य तो कर रहे हो, पर जब तक आपके पायल नुपुर नहीं बजेंगे, उसकी आवाज़ नहीं आएगी, तब तक मुझको आनंद नहीं आएगा। तभी से गोसाई जी प्रभु चरण जुन जुन हाथ बजाओ, वो लेके वो जैसे पैर में घुंघरू बांधते हैं ना, वैसे घुंघरा लेके वैसे हाथ से बजाए। ये ध्वनि से नवनीत प्रिया जी को आनंद आ जाता है। भोजन करत थार, फिर राजभोग की बात आते हैं। ठीक है, ये इतना रसात्मक है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता।
भोजन करत थार एक झारी, दो मिल खाए खवाए। पलने का दर्शन में पहले वात्सल्य का भाव है, फिर युगल स्वरूप का भाव है, अभी राजमुख की बात आ गई है। ठीक है, ये बहुत बहुत रसाविष्ट है, बहुत रसाविष्ट। तो ये अकबर बादशाह के ऊपर कृपा भई है, ऐसे दर्शन हुए। और चित स्वामी ने बहुत हद से एक ऐसे ऐसे लिख दिया है, गुप्त महारस प्रकट जनावे प्रीति नहीं उपजावे हो। कहाँ तक लिख दिया है कीर्तन में, कहाँ तक की बात कर दी है। तो ऐसी कृपा होती है। तो हम भी हमें से आचार्य गुरुदेव की कृपा से, श्री गोसाई जी प्रभुचरण की कृपा से, श्री महाप्रभु जी की कृपा से हमें ये हृदय की कली है ने पाको कमल कर देना है। तो ऐसी कृपा भएगी, क्योंकि जब ये प्रकाशित होगा, कमल खिलेगा, वहां में भक्ति रूपी मकरंता प्रकट होगी। या भ्रवर रूपी श्री गोवर्धन धरण विराज के ये युगलात्मक स्वरूप, लीला परिकर सहित सर्वशक्तिमान स्वरूप हमारे हृदय में विराज के, ये सभी लीलात्मक स्वानुभव, दर्शन, स्पर्शन इत्यादि सब कुछ करा देते हैं। पर जब तक हमारे भीतर का जो आवरण है हम नहीं हटाएंगे, ये हटाना चाहिए। वाके लिए श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी सेवा, सत्संग, स्मरण इत्यादि भगवत जन का संग 252-84 भगवत जन हमको दिए हैं। बाकी जीवन के दर्शन से आत्मसात करते हुए इस प्रकार से प्रभु की सन्मुखता में सानुभव का अनुभव करते हुए या रस की मधुरता में शब्द लुप्त हो जाते हैं, वाणी बंद हो जाती है, आनंद आ जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें इस प्रकार से ये आनंद लेना है, भरना है, इस प्रकार से जीना है। तो इस प्रकार से आज के दिन में श्री गोसाई जी प्रभुचरण की कृपा से, श्री महाप्रभु जी की कृपा से जो कछु भी मेरे हृदय में भाव आए, ये सभी भाव श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी प्रभुचरण के चरणों में समर्पित करते हुए आज के सत्संगों में यही विराम देता हूँ। अस्तु।